की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब व रोज़ वक्फ कर दिए। जनाब स्पीकर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सुप्रीम लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और अमन के इस अमल में शरीक दोनों टीम्स के तमाम मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान का अमन पसंदों पर एहसान, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू। जनेवा में अमेरिका ईरान मुआहदे की तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि फील्ड मार्शल की कोशिशों से जंग बंदी का ऐलान हुआ। उन्होंने रातों को जाग कर अमन के लिए काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। अमेरिका ईरान मुआहदा सफारतकारी की कामयाबी है। ये सिर्फ दो ममालिक में मुआहदा नहीं बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब, तुर्की, कतर और आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन की मदद से अमन अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिली। ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर ईरानी सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने निहायत मुश्किल हालात में तदब्बर, दानिश और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अमन की काविश को फतह नसीब हुई। अजीम कामयाबी पर मौरिख हमेशा सुनहरे हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। ईरानी सदर का अमेरिका ईरान मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ तय मुआहदे पर सही तरीके से अमल हो गया तो उसे ईरान के लिए बाइज़्ज़त दस्तावेज़ के तौर पर देखा जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने मुआहदे के हक़ में वोट दिया। मुआहदे पर इसराइल का रद्दअमल सबूत है, ईरान फाते रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची कहते हैं कि जुमे को स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान की मुलाकात हो सकती है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद होगा। मुज़ाकराती अमल और मुआहदे के नफाज़ की मनसूबाबंदी मादी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखकर करेंगे। ईरान का हर सूरत मुआहदे की पासदारी का अज़म। मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज़्म को आज या कल फाइनल करके उसका ऐलान करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दस्तखत की तकरीब से पहले ईरानी हुकाम हमसाय ममालिक के दौरे करेंगे। ईरानी मुंजमद असासों की बहाली और जंग से होने वाले मुआशी नुकसानात की तलाफ़ी भी अहम है। मुआहदे पर दस्तखत होते ही ईरान को तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फ़रोख्त में किसी भी रुकावट का सामना नहीं होना चाहिए। लेबनान में जंग बंदी में मुआहदे का हिस्सा है। लेबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अमेरिका अपने वादों को पूरा करने के लिए इक़दामात करे। हम पासदारी करेंगे, हम नहीं भूलेंगे जंग में हमारी आला क़यादत शहीद हुई। मुआहदे का मतलब ये नहीं हम जराइम भूल जाएंगे या माफ़ कर देंगे। जौहरी मसला इस मफ़ाहमती याददाश्त में शामिल नहीं। इस पर बातचीत मुआहदे पर दस्तखत के आगे रोज़ शुरू होगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मसवदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान अमेरिका मुआहदे की तौसीह सलामी काउंसिल करार दे के जरिए करना भी मुसवदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदी मुअत्तल की जाएगी। ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से खित्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमेरिका और इत्तेहादियों की ईरान की तमीर नौ के लिए कम से कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुप की हिमायत शामिल रही। मैं और सदर ट्रंप साथी हैं, कभी मुत्तफिक होते हैं, कभी इख्तलाफ होता है।
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ایران امریکہ ڈیل پر رد عمل، کہا ایران سے معاہدہ صدر ٹرمپ کا فیصلہ تھا، ہمارے اپنے قومی مفادات بھی ہیں، ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، لبنان میں قائم بفر زون میں موجودگی برقرار رکھیں گے، اسرائیل کو تباہی سے بچا لیا، جدوجہد ابھی ختم نہیں ہوئی، ایران کی قیادت اور سیکیورٹی نظام کو نقصان مؤثر پہنچایا۔ اسرائیل نے امن معاہدہ مسترد کر دیا، لبنان میں قبضہ کیے گئے علاقوں سے دستبردار نہیں ہوں گے، اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان۔ اسرائیل کورٹس کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملے کیے تو اسرائیل جواب دے گا۔ اس سے پہلے اسرائیلی قومی سلامتی وزیر بن گوئر نے ایران امریکہ معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرمت کا معاہدہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم اس معاہدے میں پارٹی نہیں ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم کو معاہدے سے جنگ کے خاتمے کی امید، کہا کہ اسرائیلی انخلاء اور قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائیں گے۔ کا بھی ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم، برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق لبنان کی مساوتی تنظیم کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے کے بعد کوئی کارروائی نہیں کی۔ حزب اللہ کا جنگ بندی سے متعلق موقف اس بات سے مشروط ہے کہ اسرائیل بھی اس پر مکمل عمل کرے۔ حزب اللہ لبنان میں اسرائیل کی آزادانہ نقل و حرکت کو مسترد کرتی ہے۔ حماس کا بھی امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم، کہا امید ہے معاہدہ خطے میں مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ امریکہ ایران ڈیل سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، امریکی خام تیل کی قیمت $81 فی بیرل تک آ گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 4639 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند۔ کیلیفورنیا میں امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ، امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ایڈورڈز ایئر بیس پر ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہوا۔ طیارے نے مقامی وقت کے مطابق صبح 11:20 پر اڑان بھری، کچھ ہی دیر بعد گر گیا۔ امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں، ریسکیو آپریشن جاری۔ محکمہ موسمیات کی آج سے ملک کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، وسطی پنجاب، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، سندھ و بلوچستان میں جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ تیز آندھی اور بارش کے باعث بالائی خیبر پختونخوا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج سے 20 جون تک لاہور، راولپنڈی، مری سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں تیز آندھی، طوفانی بارشوں، ژالہ باری کا امکان ہے۔ اربن فلڈنگ کے خدشے کے پیش نظر انتظامات کرنے کی ہدایت۔